नीट पेपर 2026 में जिस प्रकार से कथित धांधली और पेपर लीक की बात सामने आई, उसके बाद एनटीए ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया। लिहाजा कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ जयपुर में हैं जिन्होंने इस बार पेपर दिया था। आपने साल भर मेहनत करके इस बार पेपर दिया था, कैसा हुआ था एग्जाम? पेपर ठीक ठाक हुआ था, बिल्कुल सिलेक्शन होने के चांसेस थे, बट पेपर लीक के कारण पेपर रद्द कर दिया गया। अब पेपर वापस देना पड़ेगा, ये हर बार का हो गया इनका। लास्ट ईयर भी ऐसे करते हैं, उससे पहले भी ऐसे किया था कि मतलब रद्द कर दी थी, तो इसलिए ये तो बेकार है, ये नहीं होना चाहिए आगे से। हाँ, मायूसी होती है क्योंकि साल भर आप मेहनत करते हो, फिर पेपर लीक हो जाता है। पूरी साल भर मेहनत की, फिर पेपर लीक हो गया। अब क्या बोले आगे, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब नई डेट आएगी तो उसके लिए तैयार हैं, तैयारी पूरी है? हाँ, हमारी तो तैयारी पूरी है, क्योंकि हमने तो पढ़ रखा है, पूरी साल भर की मेहनत है हमारी तो। लेकिन चाहते हैं कि इस तरीके से पेपर लीक आगे ना हो जाए। हाँ, आगे पेपर लीक ना हो, बिल्कुल भी इस प्रकार। परिवार काफी उम्मीद से तैयारी करवाता है, आप लोगों को भी काफी चाम है कि अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूट में आप एमबीएस करें, इसलिए नीट की प्रिपरेशन करें। लेकिन पेपर लीक हो गया था, अब एग्जाम कैंसिल कर दिया, क्या कहेंगे? परिवार वालों ने काफी पैसा लगाया था और उनसे 1 साल तक दूर भी रहते हैं, तो उनको भी काफी उम्मीद रहती है अपन से कि हाँ भाई, और इस बार चांस भी थे सिलेक्शन होने के। पर अभी जो न्यूज़ आई है कि एनटीए ने कैंसिल कर दिया पेपर, तो इससे परिवार वाले भी थोड़े मायूस होंगे। परिवार से दूर आप रहते हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, मायूसी की क्या वजह है, क्यों परिवार मायूस हो गया अचानक? वो ऐसे होगा कि भाई इनका सिलेक्शन होने वाला था, पर अब पेपर कैंसिल हो गया, तो होगा थोड़ा बहुत। तो तैयारी पूरी है, उम्मीद है कि अब जब एग्जाम होगा तो क्वालिफाई कर देंगे? हाँ, हो जाएगा। लेकिन चाहते हैं कि इस तरीके से जो पेपर लीक गिरोह है वो कहीं ना कहीं अब सक्रिय न हो, ताकि पेपर लीक ना हो जाए, ये चाहते हैं आप लोग, ताकि प्रभावी मॉनिटरिंग करे एनटीए भी और सरकार भी? ये हर बार पेपर लीक ना हो, बस यही कहना चाहते हैं। आप भी नीट की तैयारी करते हैं? हाँ, और मैंने इस बार नीट का पेपर दिया भी था। इस बार दिया था? तो लीक हो गया पेपर, तो और अब कैंसिल भी कर दिया एनटीए ने? कैंसिल कर दिया, लीक हो गया पेपर। वो एनटीए, पिछली बार एनटीए ने पेपर बनाया था, बहुत टफ बनाया था, लेकिन लोग ऐसे बोल रहे हैं, छात्र भी ऐसे बोल रहे हैं कि इस बार पेपर जो है इजी बनाया गया था, जबकि एनटीए ने ये ट्वीट किया था कि इस पेपर को स्कूली पेपर समझ के मत आना। अच्छा। लेकिन पता नहीं ये कैसे हो गया। अब अगर पेपर दोबारा होता है तो एनटीए 100% श्योर है कि वो टफ बनाएंगे पेपर। और कुछ जो बच्चे थे उन्होंने अपने नंबर भी जोड़े हैं, जैसे किसी के 650 प्लस आ रहे हैं। अब कोई 6 साल से तैयारी कर रहा था तो उसको तो ये पेपर बहुत इजी लगा होगा, कोई 1 साल से तैयारी कर रहा है उसको तो थोड़ा टफ ही लगा होगा। आपका कैसा हुआ था एग्जाम? ठीक ठाक हुआ था। मैंने एक्सपीरियंस बेस्ड पे दिया था, वैसे मैंने सिलेक्शन के लिए नहीं दिया था, क्योंकि 12th मैंने स्कूल से ही पास करी थी। अच्छा, तो अब चूंकि एग्जाम कैंसिल कर दिया है एनटीए ने, उम्मीद है कि अब जब पेपर होगा तो लीक नहीं हो जाएगा, फेयर होगा? फेयर होगा, बिल्कुल पेपर लीक नहीं होगा, ऐसा पक्का। और उम्मीद है कि अगली बार जब बैठोगे, जब आपकी एज हो जाएगी क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफाई कर पाएंगे? यस। तो चाहते हैं कि पेपर लीक नहीं होनी चाहिए, इसलिए कोई प्रभावी मॉनिटरिंग करे सरकार? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, प्रभावी मॉनिटरिंग करे गवर्नमेंट, है ना? चाहते हैं। हाँ। कहाँ से हो आप? मैं जयपुर में स्वास्थ्य से हूँ। अच्छा, लेकिन परिवार से दूर रहते हैं यहाँ पर या हाँ। परिवार के साथ रहते हैं? तैयारी करता हूँ, दूर रहता हूँ। दूर रहकर। हाँ। तो ये मासूम छात्र हैं जो कि नीट की प्रिपरेशन साल भर परिवार से दूर रहकर करते हैं। उम्मीद ये होती है कि जब रिजल्ट आएगा नीट का तो अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूट से एमबीबीएस करेंगे, लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो मायूसी होती है। हालांकि अब जिस तरीके से एनटीए ने 2026 के पेपर को रद्द कर दिया है, अब इन तमाम छात्रों में हल्की मायूसी भी है, तो उत्सुकता भी है कि अब जब पेपर होगा तो फेयर होना चाहिए और ये उसको क्वालिफाई करें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो जाते हैं उससे मायूसी साफ तौर पर इन छात्रों से बातचीत करने के बाद झलक रही है।